हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। आई थिंक आपको अंदाज़ा होगा जिस वीडियो की या जिन कहानियों की आप सबसे ज़्यादा डिमांड करते हो, मैं आपके लिए तांत्रिक मसान नाथ की वो कहानी लेकर आई हूँ। जी हाँ, तांत्रिक मसान नाथ व देवी उग्रतारा की अस्त्र की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो और साथ ही आपके लिए इतनी मेहनत करके आपकी डिमांड पर ये कहानी लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी का इंतज़ार खत्म करते हुए और आप सभी को और ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए चलिए सुनते हैं तांत्रिक मसान नाथ व देवी उग्रतारा के अस्त्र की कहानी। इन दिनों बांसबोना गांव का परिवेश बहुत ही आनंदमय है। अभी 5 दिन पहले ही यहाँ देवी रक्षाकाली की पूजा हो चुकी है, इसीलिए तांत्रिक मसान नाथ को अब अपने आगे की यात्रा में जाना होगा। तांत्रिक मसान नाथ को यहाँ आकर जो दिव्य अनुभूति हुई उसे वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। उनका इस गांव की यात्रा और इस गांव के लिए और उनके लिए शुभ रही। उन्हें ये गांव बहुत ही अच्छा लग गया है, पर उनके लिए एक ही जगह बहुत दिन रहना संभव नहीं। तांत्रिक मसान नाथ को अब तारापीठ जाकर देवी की तंत्र विधि से पूजा और कुछ तांत्रिक कार्य को करना है। एक तांत्रिक और साधक होने के कारण वह उन्हें अपनी शक्तियों को हमेशा उच्च बनाए रखने के लिए तंत्र की क्रियाकलाप व पूजा अक्सर करना ही पड़ता है। सुबह गांव के आसपास के परिवेश में टहलने के बाद तांत्रिक मसान नाथ जब देवी रक्षाकाली के मंदिर के सामने पहुंचे, तब रामचरण दास मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे थे और शिवानी पास ही बैठकर भोग प्रसाद बनाने में व्यस्त थी। तांत्रिक मसान नाथ भी देवी की पूजा में शामिल हो गए। पूजा के बाद तांत्रिक मसान नाथ और पुजारी रामचरण मंदिर के चौखट पर आकर बैठ गए। तांत्रिक मसान नाथ बोले, रामचरण, तुम्हारे गांव से जाने का मन नहीं इस बार। पुजारी रामचरण हंसते हुए बोले, तो कौन कह रहा है यहाँ से जाओ, रहो यहीं जितने दिन रहना है। वैसे मसान नाथ अच्छा हुआ इस साल तुम आए, वरना हम लोग तो बड़ी ही मुसीबत में फंस जाते। वो सब तो देवी की कृपा से ही मैं कर पाया, उनके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं। पर रामचरण भाई, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तारापीठ जाकर इस अमावस्या को पूजा करनी ही है, इसीलिए क्या करूं, मन तो नहीं है, पर अब इस गांव को अलविदा कहना ही होगा। फिर जल्द ही आने की कोशिश करूंगा, अगर कहीं व्यस्त ना रहा तो, वरना अगले साल की देवी पूजा में तो अवश्य ही आऊंगा। पुजारी रामचरण कुछ देर सोचते हुए फिर बोले, वैसे मसान नाथ, मुझे तारापीठ जाकर माँ के दर्शन किए हुए 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए। कई बार मन किया इस बार हो ही आऊं, लेकिन देवी मंदिर की पूजा और इधर उधर की पूजा करने व कराने में साल बीतते गए। ये सुन तांत्रिक मसान नाथ तुरंत ही बोले, तो भाई मेरे साथ ही चलो, मैं तो सीधे वहीं जाऊंगा, सफर में एक साथी भी मिल जाएगा मुझे। पुजारी रामचरण चेहरा नीचे करते हुए बोले, पर मसान नाथ, देवी की पूजा और मंदिर की देखभाल कौन करेगा, इसी कारण तो कहीं जा नहीं पाता। ये सुन तांत्रिक मसान नाथ ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम आज से 100 साल बाद भी या मान लो 50 साल बाद भी इसी मंदिर की पूजा करते रहोगे या कहाँ रहोगे? ये बात सुन पुजारी रामचरण ने कुछ सोचते हुए तांत्रिक मसान नाथ की ओर देखा और फिर बोले, क्या बात करते हो मसान नाथ, तब तक तो मैं ये धरती छोड़ देवी के चरणों में समा चुका हूँगा। बिल्कुल सही, तो तुमने किसी को अपना उत्तराधिकारी पुजारी के रूप में चुना या मुखिया से कह के रखा तो होगा ही, जो तुम्हारे बाद इस मंदिर की पूजा अर्चना संभाले, क्योंकि मित्र रामचरण, मृत्यु कब आ जाए तुम्हें क्या पता, मुझे भी नहीं पता। पुजारी रामचरण बोले,
तुम तो जानते ही हो मेरा कोई नहीं, इसलिए मैंने शिवानी को ही सभी पूजा अर्चना की क्रिया सिखा दी है। इसके अलावा वो वैसे भी सब कुछ संभाल ही लेती है। तांत्रिक मसानाथ बोले, शिवानी को देवी माँ के बीज मंत्र की दीक्षा दी या नहीं? पुजारी रामचरण बोले, नहीं, बीज मंत्र की दीक्षा तो अभी नहीं दी है। मैं सोचता हूँ किसी को चुनकर उसे देवी मंदिर की सभी पूजा पद्धति व बीज मंत्र भी बता दूं। शिवानी तो एक लड़की है, शादी के बाद न जाने कहाँ उसका घर होगा। इसके अलावा गांव वालों का इस मंदिर से बहुत लगाव है। वो लोग शिवानी को इस मंदिर के पुजारी के रूप में शायद नहीं चुनेंगे, इसलिए मैंने उसे अभी तक देवी मंत्र नहीं बताया है। तांत्रिक मसाननाथ बोले, शिवानी का इस मंदिर की पुजारी बनना ही सभी गांव वालों के लिए सुखद होगा। उस बच्ची का जुड़ाव जितना देवी रक्षा काली के साथ है, उतना तुम्हारा और मेरा भी नहीं है। वैसे भी अभी तो उसकी शादी हुई नहीं है, और आगे जब होगी भी तो मुखिया के कहे अनुसार उनके बेटे से ही होनी है। इसीलिए शिवानी इसी गांव में रहने वाली है। मुझे तो देवी की सेवा के लिए शिवानी से बेहतर कोई और नहीं समझ आता। आज शाम ही तुम शिवानी को देवी माँ के बीज मंत्र की दीक्षा दोगे। पुजारी रामचरण कुछ देर सोचते रहे। ठीक है मसाननाथ, जैसा तुम कहो, पर गांव वालों व मुखिया को कैसे समझाएंगे? तांत्रिक मसाननाथ थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, कल सुबह मुखिया और गांव वालों को यहाँ मंदिर में बुलाना। रात में कुछ तरकीब सोचता हूँ, कल वही बता देंगे। ठीक है। कुछ और बातें करने के बाद तांत्रिक मसाननाथ और पुजारी रामचरण मंदिर की चौखट से उठकर मंदिर के अंदर गए। वहां उन्होंने देखा कि शिवानी किसी सोच में खोई हुई है। पुजारी रामचरण ने शिवानी को बुलाया। शिवानी जब उठकर आई तो तांत्रिक मसाननाथ बोले, बेटी शिवानी, अब तुम पर देवी माँ की सेवा की और जिम्मेदारी आएगी। कहीं तुम इससे भागोगी तो नहीं? शिवानी बोली, बाबा जी, मैं कहाँ भागने वाली। मेरा तो पूरा संसार ही देवी माँ और ये मंदिर है, और जिम्मेदारी आएगी तो भी मैं कर ही लूंगी। लेकिन ऐसी क्या बात है? पुजारी रामचरण बोले, बेटी आज शाम को तैयार रहना, तुम्हें दीक्षा देनी है। अब से इस मंदिर में देवी माँ की पूजा तुम करोगी। ये सुनते ही शिवानी बोली, लेकिन क्यों काका, आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्यों नहीं करेंगे पूजा? मैं भी करूँगा बेटी, लेकिन जब किसी वजह से मैं कहीं जाऊँ तो प्रतिदिन पूजा तुम्हें ही करवानी होगी। तुम तो पूजा की सभी क्रिया व पद्धति सीख ही चुकी हो। बस आज शाम तुम्हें देवी माँ की पूजा की मंत्र ग्रहण करने हैं। शिवानी थोड़ी देर सोचती रही, लेकिन काका, क्या इसके लिए मैं सही व्यक्ति हूँ कि देवी की पूजा कर सकूं? तांत्रिक मसाननाथ मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं बेटी जो इस कार्य के लिए सबसे उत्तम है। ज्यादा मत सोचो, अब से तुम्हारे काका के साथ तुम भी मंदिर में देवी माँ की पूजा करोगी। शिवानी के चेहरे पर अब एक संतुष्टि थी, मानो अपने भविष्य के कार्य को मन ही मन चुन चुकी थी। शाम को मंदिर में आरती के बाद सभी गांव वाले मंदिर से धीरे धीरे चले गए। शाम का अंधेरा होते ही मंदिर के सामने बने यज्ञ कुंड को जलाया गया। यज्ञ कुंड के एक तरफ पुजारी रामचरण थे और दूसरी ओर शिवानी। अब शिवानी की मंत्र दीक्षा शुरू हुई। उधर तांत्रिक मसाननाथ मंदिर के अंदर आंख बंद कर अपने ही किसी साधना में खोए हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह की चिंता लगी हुई थी। उन्होंने मन ही मन देवी माँ से कहा, हे महामाया, मैंने आपकी सेवा के लिए शिवानी को चुना है। क्या इससे आप खुश हैं? देवी महामाया, कृपया कुछ संकेत दें। कुछ ही समय बाद तांत्रिक मसाननाथ ने देखा कि उनकी चेतना में गुड़हल का फूल धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। अपने ध्यान में ये देखते ही तांत्रिक मसाननाथ के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्हें देवी माँ के संकेत समझ में आ गए कि उनका निर्णय देवी महामाया को भी पसंद है। बीच बीच में गांव का कोई आदमी मंदिर के सामने से गुजरते तो कुछ मिनट खड़े होकर यज्ञ कुंड की क्रिया देखते और फिर चले जाते। उन्हें लगता कि शायद पुजारी महाराज कोई पूजा करवा रहे होंगे। जैसे जैसे शाम का अंधेरा रात के अंधेरे में बदलता रहा, वैसे ही वैसे शिवानी को उसके काका यानी पुजारी रामचरण से
गुरु के रूप में देवी पूजा की बीज मंत्र दीक्षा मिलती रही। रात के वक्त जब पुजारी रामचरण गहरी नींद में खोए थे, तब उन्होंने एक स्वप्न देखा। उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो और शिवानी दोनों मंदिर में पूजा कर रहे हैं और उसी वक्त एक महिला मंदिर में आई और उन दोनों को बुलाने लगी। पुजारी रामचरण और शिवानी दोनों उस महिला के पास गए। अब वो महिला बोली, दोनों चलो मेरे साथ। उस महिला के कहे अनुसार दोनों साथ चले। मंदिर के चौखट तक आने के बाद उस महिला ने शिवानी को वहीं इशारे से रोक दिया और पुजारी रामचरण को लेकर मंदिर से दूर चली गई। सुबह उठने के बाद पुजारी रामचरण अपने देखे स्वप्न को समझने की कोशिश करने लगे। कुछ ही मिनट में उनको सब कुछ समझ आ गया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बिस्तर पर ही हाथ जोड़ बोले, धन्यवाद देवी माँ, आपका संकेत समझ गया हूँ। सुबह तांत्रिक मसाननाथ जब नींद से उठकर बाहर आए, उस वक्त पुजारी रामचरण नीम के दातून से अपने दांत को साफ कर रहे थे। तांत्रिक मसाननाथ बोले, रामचरण, मैंने कल रात सोच कर ये निर्णय लिया कि तुम आज मुखिया और गांव वालों को बोलोगे कि तुम्हें देवी माँ के स्वप्न में आदेशवाणी मिली है कि शिवानी ही इस मंदिर की अगली पुजारिन होगी और अगर उसकी जगह किसी और को बनाया गया तो देवी माँ इससे नाराज होंगी। हाँ, मुझे पता है कि ये झूठ है, पर कभी कभी ऐसे समय अच्छाई के लिए झूठ भी बोला जा सकता है। क्या कहते हो रामचरण? पुजारी रामचरण मुंह धोते हुए बोले, मसाननाथ, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जो तुमने कहा अब ये सच ही है, इसलिए हम सच ही बोलने वाले हैं। कल रात मैंने ऐसा ही कुछ स्वप्न देखा जिसका इशारा यही था कि देवी माँ भी शिवानी को ही इस स्थान पर चाहती है। मुझे तो ये जानकर ही सुकून मिल गया। तांत्रिक मसाननाथ हाथ जोड़कर बोले, जय माँ काली। फिर तो अब कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। कल ही पुजारी रामचरण ने गांव के मुखिया और गांव के लोगों को सुबह आरती के वक्त देवी मंदिर में बुलाया था। इसी कारण से गांव के मुखिया सूर्य नारायण और आज कुछ ज्यादा ही गांव के कुछ मुख्य लोग और गांव वाले आए हुए थे। सुबह की पूजा के बाद जब सबको प्रसाद दिया गया, इस मंदिर की देख रेख और सभी खर्चे मुखिया सूर्य नारायण ही उठाते हैं, इसीलिए मंदिर के सभी चर्चे व कार्य में वही मुख्य होते हैं। इसीलिए अब मुखिया सूर्य नारायण सबसे पहले बोले, पुजारी महाराज, कल आपने बुलावा भेजा, ऐसी क्या बात हो गई कि गांव वालों को भी यहाँ आने के लिए बुलाया? क्या कोई घटना हुई है? मुखिया सूर्य नारायण मंदिर के अंदर एक तरफ आसन पर बैठे हुए थे। जब ये चर्चा शुरू हुई तो तांत्रिक मसाननाथ जाकर मुखिया के पास खड़े हो गए। तांत्रिक मसाननाथ ने जिस तरह से शिवानी को ठीक किया था, उसके कारण मुखिया सूर्य नारायण के मन में उनके लिए एक श्रद्धा आ गई थी। इसी कारण उनसे बात करने 2 दिन पहले उन्होंने तांत्रिक मसाननाथ को अपने यहाँ भोजन पर ही बुलाया था। इसी कारण से तांत्रिक मसाननाथ को अपने पास खड़ा देख उन्होंने प्रणाम कर अपने पास बैठने के लिए कहा। तांत्रिक मसाननाथ मुखिया के पास ही बैठ गए। मंदिर में आए सभी गांव वाले पुजारी रामचरण की ओर ही देख रहे थे। अब पुजारी रामचरण बोलने लगे, मुखिया जी, आपको और गांव वालों को एक बात कई दिन से बताना चाहता था। आज बताने का सही दिन है। मैं जैसे इतने दिनों से इस मंदिर में देवी की पूजा का कार्य संभाल रहा हूँ, आगे भी जीवित रहने तक करता रहूँगा। लेकिन जब मैं यहाँ उपस्थित ना रहूँ व किसी कारण मैं पूजा ना कर पाऊँ, या फिर मेरे बाद जो इस देवी मंदिर के पूजा का कार्य को संभालेगा, उसे मैंने चुन लिया है और वो है हमारी शिवानी। ये बात सुनते ही वहां उपस्थित गांव वालों में आपस में ही हल्की आवाज में बात होने लगी। ऐसा नहीं था कि गांव के लोग शिवानी को पसंद नहीं करते थे, उसे यहाँ के सभी लोग बहुत पसंद करते थे। लेकिन ये बात सुन एक सोच की रेखा उन गांव वालों के माथे और मुखिया सूर्य नारायण के चेहरे पर थी। पुजारी रामचरण फिर से बोले, अब से शिवानी भी मेरे साथ इस मंदिर के मुख्य पूजा में भाग लेगी। वह वही इसे पूर्ण करेगी, इसलिए मेरे बाद वही सभी पूजा को संभालेगी।
ये मेरी अपनी निजी चुनाव नहीं है। यह आदेश मुझे स्वयं देवी माँ से स्वप्न आदेश के माध्यम से संकेत दिया गया है। अगर ऐसा ना हुआ तो देवी क्रोधित होंगी और हमारे गांव पर भारी संकट भी आ सकता है। इसीलिए मुझे ये निर्णय जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। अब आगे जैसा आप सबका निर्णय होगा। मैंने देवी माँ के आदेश को बता दिया। उसी वक्त गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, हमारी शिवानी है ही देवी माँ की बेटी। हमें खुशी होगी कि बेटी शिवानी अब देवी की सभी पूजा कराएगी। सभी गांव वालों के चेहरे पर भी यही भाव नजर आ रहा था कि वो इस निर्णय से खुश थे। उनमें से किसी का भी विरोध की आवाज नहीं उठी। लेकिन तय तो मुखिया सूर्यनारायण को करना था। मुखिया सूर्यनारायण कुछ सोच में खोए हुए थे। उनको सोचता हुआ देख तांत्रिक मसाननाथ धीरे धीरे से कुछ बोलने लगे। वाह, ऐसा भाग्य! काश शिवानी मेरे घर की बेटी होती। मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी होता। ऐसा आदेश स्वयं, वो भी देवी माँ से। जय हो महामाया। ये बात सुन मुखिया सूर्यनारायण का चेहरा चमक उठा। उन्होंने सोचा, भाग्यशाली तो अब मैं भी हूँ। शिवानी भविष्य में मेरे घर की बहू बनेगी ही। उनका मान और बढ़ जाएगा। मुखिया सूर्यनारायण का चरित्र व स्वभाव चाहे जितना खराब हो, इन सब मामलों में वो पूरी श्रद्धा से ही सोचते हैं। अब उन्होंने कहा, जब ये देवी माँ का आदेश है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। जैसा आप कहे पुजारी जी, अब से इस मंदिर की पूजा का कार्यभार बेटी शिवानी को दिया जाए। वैसे भी पुजारी महाराज, आपकी उम्र हो रही है, आपको आराम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जय हो माँ काली। निर्णय होते ही सभी ने देवी रक्षा काली के नाम का जयकारा लगाया। वही मंदिर के अंदर एक तरफ दीवार से सटकर खड़ी शिवानी से बात करने हंसमुख होकर गांव की कुछ महिलाएं चली। इस तरह गांव में इस देवी मंदिर के 300 साल के इतिहास में पहली बार शिवानी के रूप में किसी महिला को प्रमुख पुजारी नियुक्त किया गया। अब पुजारी रामचरण के साथ ही अगले दिन से शिवानी ने भी देवी की पूजा में प्रमुख कार्य को करना शुरू किया। गांव वाले भी हमेशा की तरह सामान्य रूप से पूजा में शामिल होते रहे। इसके 2 दिन बाद ही देवी की पूजा व मंदिर के सभी कार्य शिवानी को सौंपकर पुजारी रामचरण तांत्रिक मसाननाथ के साथ सुबह तारापीठ की यात्रा पर निकल गए। उन दोनों की यात्रा पहले चलने पर, फिर बैलगाड़ी का सफर और फिर से चलते ही रहे। चलते चलते तांत्रिक मसाननाथ और पुजारी रामचरण जिस स्थान पर पहुंचे, उस जगह का नाम मलाना दिघी था। दोनों जाकर एक बड़े से बरगद के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। पुजारी रामचरण तो इतने थक गए थे कि वहीं लेट गए। तांत्रिक मसाननाथ को बहुत दूर दूर तक चलने की आदत है, लेकिन पुजारी रामचरण को नहीं। उन्हें दुर्गापुर तक जाना है, वहां से उन्हें ट्रेन पकड़नी है और अब शाम हो चुकी थी और दुर्गापुर जाने में अब भी बहुत समय लगने वाला है और रात को पैदल यात्रा में लूटपाट का डर भी। इसीलिए उन्हें यही किसी जगह आज रात के लिए रुकना होगा। पुजारी रामचरण तांत्रिक मसाननाथ से बोले, मसाननाथ, अब तो कुछ घंटे बाद शाम होने वाली है, क्या यहीं डेरा डाला जाए। तांत्रिक मसाननाथ कुछ देर सोचकर बोले, यहाँ हम इसीलिए रुके हैं क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ के पास वाले लोहागुड़ी गांव में त्रिभुवन दत्त नाम के एक भले और अच्छे आदमी रहते हैं। उनकी अच्छाई ये सुनी है कि वो सभी साधु सन्यासी, साधक व तांत्रिकों को अपने यहाँ रुकने का स्थान देते हैं। चलते हैं, वहीं अगर उन्होंने अपने यहाँ रुकने दिया तो आज रात वहीं काट लेंगे और फिर सुबह ही दुर्गापुर के लिए निकल पड़ेंगे। कुछ देर और बैठकर आराम करने के बाद दोनों पास के गांव लोहागुड़ी जाने की यात्रा पर निकल पड़े। दिन ढलने के साथ साथ ही शाम जल्दी ही सिर पर छाने के लिए तैयार थी। दिन भर के निकले पंछी अब आवाज करते हुए झुंड के झुंड अपने घोंसलों में लौट रहे थे। कहीं कहीं बने तालाब पर आसमान की सुंदर दृश्य झलक रही है। दूर दिख रहे हरे भरे जंगल अब धीरे धीरे अपनी रंगत इस शाम के कारण खोने लगे हैं।
पर दृश्य सुंदर है। सभी कुछ मिलाकर वहां गांव के आसपास के दृश्य काफी मनमोहक थे। तांत्रिक मसाननाथ और पुजारी रामचरण इन दृश्यों का आनंद लेते हुए चलते हुए लोहागुड़ी गांव में पहुंच गए थे। इस गांव में लोग व घर बहुत कम हैं और लोगों ने जिस तरह त्रिभुवन दास का घर जिस तरफ बताया था, वो लोग उस ओर जाने पर उन दोनों को रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा था। तांत्रिक मसाननाथ को त्रिभुवन दत्त का घर कहाँ है ये नहीं पता, इसीलिए इधर किसी से पूछना पड़ेगा। लेकिन जब कोई और दिखे तब तो पूछा जाए। अब शाम का हल्का अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा था। कुछ दूर और आगे चलने के बाद रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी उन्हें दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी से त्रिभुवन दत्त के घर का रास्ता पूछने पर उस बूढ़े आदमी के बिना कुछ बोले ही उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। उस आदमी ने बिना कुछ बोले ही अपना हाथ उठाकर उंगली से एक पगडंडी की ओर इशारा किया। इसके बाद बिना किसी ओर देखे वो बूढ़ा आदमी आगे की ओर चला गया। उन दोनों को उस बूढ़े आदमी का व्यवहार बड़ा ही अजीब सा लगा। अब तांत्रिक मसाननाथ के पीछे पुजारी रामचरण उस पगडंडी वाले रास्ते पर आगे बढ़ चले। अब जिस रास्ते से दोनों चलकर जा रहे थे उसके उलट ये पगडंडी वाला रास्ता कुछ अद्भुत था। उस पगडंडी के आसपास कहीं कोई एक घर भी नहीं है। इस पगडंडी वाले रास्ते के दोनों तरफ केवल बड़े बड़े घने पेड़ लगे हुए थे, जिस कारण से इस जगह का परिवेश बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था। तांत्रिक मसाननाथ का मन अचानक ही उन्हें त्रिभुवन दत्त के यहाँ न जाने के लिए कहने लगा, लेकिन फिर भी दोनों आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर और आगे जाते ही उन्होंने दूर एक आदमी को सामने खड़े देखा। वो आदमी इस पगडंडी की ओर ही तांत्रिक मसाननाथ पर नजर गड़ाए खड़ा हुआ था। उस आदमी के पास जैसे ही दोनों पहुंचे तो उसके चेहरे पर एक कुटिल हंसी एक क्षण के लिए दिखाई दी। वह आदमी बोला, आइए आइए, मेरे इस कुटिया को अपने चरणों की धूल से पवित्र कर दीजिए। आइए मान्यवर। तांत्रिक मसाननाथ ने पूछा, क्या आप ही त्रिभुवन दत्त जी हैं? वह आदमी हंसते हुए बोला, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही त्रिभुवन दत्त हूँ। कृपया आप दोनों अपना परिचय बताते तो अच्छा रहता। तांत्रिक मसाननाथ बोले, मेरा नाम तांत्रिक मसाननाथ है और ये हैं मेरे मित्र, गांव में देवी काली मंदिर के पुजारी रामचरण। मैंने सुना है कि आप साधु संतों, साधक और तांत्रिकों को अपने यहाँ शरण देते हैं, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृपया दया करके अगर आज रात के लिए आप अपने यहाँ हमें रुकने देते तो आपका बड़ा ही एहसान होता। मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत सारी अद्भुत व अलौकिक शक्तियों के धनी भी हैं। त्रिभुवन दत्त हंसते हुए बोलने लगे, ऐसा मत कहिए साधु बाबा जी, आप लोग नारायण रूप में मेरे चौखट पर आए हैं, इसलिए मुझे आप दोनों की सेवा करने का अवसर दीजिए। इसके अलावा आप मेरे जिन शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं वो सभी तो मुझे मेरी देवी माँ ने दी है। मेरी देवी माँ है देवी उग्रतारा, ये सब उन्हीं के कारण है। मैं तो बस एक धूल के समान हूँ। जो भी है, आइए आप दोनों अंदर चलिए, हाथ पैर धो लीजिए, फिर बैठकर बाकी बातें होती रहेंगी। तांत्रिक मसाननाथ और पुजारी रामचरण और बिना कुछ बोले त्रिभुवन दत्त के साथ उनके घर के अंदर प्रवेश कर गए। अपने मुख से इसे त्रिभुवन दत्त भले ही कुटिया बोले, लेकिन उनका घर काफी अच्छी तरह से बना हुआ था। घर के अंदर प्रवेश करते ही पहले कमरे में उन्होंने देखा कि बैठने के लिए 4-5 बांस व लकड़ी से बने बैठक, कुर्सी व 2-3 ताड़ के पत्तों की चटाई रखी हुई थी। शायद खाली समय यहीं पर बैठकर बिताया जाता है। उस कमरे के अंदर से ही चलते हुए त्रिभुवन दत्त के पीछे दोनों एक और दूसरे कमरे में पहुंचे। पूरे घर की तरह इस कमरे को भी ठीक ठाक सब कुछ अच्छे से सजाकर रखा गया था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उनके यहाँ आज आएगा। ये बात त्रिभुवन दत्त पहले से ही जानते थे।
तांत्रिक मसाननाथ और पुजारी रामचरण को बाहर हाथ पैर धोने वाला स्थान दिखाकर त्रिभुवन दत्त अपने घर के अंदर चले गए। हाथ पैर धोने के बाद जब दोनों घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि त्रिभुवन दत्त ने इसी बीच सूती का कपड़ा अपने बदन पर डाल लिया है। हालांकि कुछ देर पहले उनके ऊपरी शरीर पर कुछ भी कपड़ा नहीं था। तांत्रिक मसाननाथ कुछ बोलते या कुछ पूछते उससे पहले ही त्रिभुवन दत्त बोले, आप दोनों बैठकर आराम कीजिए, मैं तब तक अपनी देवी माँ उग्रतारा की संध्या पूजा करके आता हूँ। मैं प्रतिदिन इसी समय ही देवी माँ की संध्या आरती व पूजा करता हूँ। आप दोनों बैठिए, मैं आता हूँ। न जाने क्या सोच तांत्रिक मसाननाथ ने पूछा, पूजा का स्थान कहाँ है? क्या यहाँ से दूर है? त्रिभुवन दत्त बोले, नहीं नहीं, बस मेरे घर के सामने ही है। वो देखिए, मेरे घर के दूसरी तरफ जो छोटा सा मंदिर है वहीं पर। उधर थोड़ा अंधेरा है, मैं पूजा के बाद आप लोगों के साथ बैठूंगा। तांत्रिक मसाननाथ द्वारा सिर हिलाकर सहमति देते ही त्रिभुवन दत्त अपने मंदिर की ओर जाने लगे। लेकिन अचानक ही कुछ देखकर तांत्रिक मसाननाथ के मन में कुछ सवाल उभर आए। त्रिभुवन दत्त जो कपड़ा पहने हुए थे उसके पीछे खून के छींटे की तरह लाल रंग का कुछ लगा हुआ था। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पूजा के वक्त या किसी काम के समय सिंदूर या कुछ तरल पदार्थ के छींटे लग गए होंगे। फिर भी न जाने क्यों तांत्रिक मसाननाथ के मन में कुछ अशुभ संकेत उठने लगे। तांत्रिक मसाननाथ के मन में कुछ सवाल थे, लेकिन उन्होंने त्रिभुवन दत्त को टोका नहीं। त्रिभुवन दत्त के जाते ही तांत्रिक मसाननाथ अच्छे से बैठकर पुजारी रामचरण के साथ बातचीत करते रहे। त्रिभुवन दत्त जब अपनी पूजा समाप्त कर लौटे तब रात के लगभग 8 बजने वाले थे। उनकी संध्या पूजा काफी समय तक चल रही थी। उनके लौटते ही पुजारी रामचरण बोले, आप इतनी देर क्या और कैसी पूजा कर रहे थे? लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा समय आप उस मंदिर में थे। त्रिभुवन दत्त के चेहरे के भाव व उनके चाल ढाल में अब थोड़ा बदलाव आ गया था। अब कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रहे थे। कुछ सोचते हुए त्रिभुवन दत्त बोले, देवी की पूजा में कई सारी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, इसीलिए मेरे पूजा में ज्यादा समय लगता है। सुबह को देवी पूजा में तो मुझे इससे भी ज्यादा समय लगता है। जो भी है, आप दोनों को मैंने इतनी देर बैठा कर रखा, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई? तांत्रिक मसाननाथ बोले, नहीं नहीं, इसमें परेशान होने वाली कैसी बात है? आप देवी की पूजा आराधना करने गए थे, इसमें ज्यादा समय लग भी जाए तो कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, आपने देवी माँ की मूर्ति को कब स्थापित किया था, या फिर ये मंदिर यहाँ पहले से ही था? सामने रखी एक लकड़ी की कुर्सी पर त्रिभुवन दत्त आराम से बैठ गए। हालांकि उनके बैठने और खड़े रहने में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि उनके शरीर की लंबाई ज्यादा नहीं थी। कुर्सी पर बैठकर उन्होंने कहा, नहीं, आज से 10 साल पहले यहाँ ये मंदिर नहीं था। इस मंदिर को मैंने बनवाया था। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी कोई भयानक और रहस्यमय नहीं है। बाकी सभी मंदिरों के जैसी ही इस मंदिर की स्थापना के पीछे भी एक सामान्य सी ही घटना है, लेकिन मेरे लिए ये घटना देवी माँ की अद्भुत लीला के जैसी ही थी। ये बात सुनते ही तांत्रिक मसाननाथ को वो घटना जानने की परम इच्छा होने लगी। पुजारी रामचरण भी उत्साहित होकर बोले, तो कृपया बताइए, आपको इस मंदिर की स्थापना करने की इच्छा कैसे और क्यों हुई? हम दोनों तो अब तक अपने पुराने दिनों की बातों की चर्चा करके अपना समय बिता रहे थे। अब आप अपने मंदिर की कहानी सुनाइए। अपने देवी मंदिर की कहानी को सुनाने के लिए त्रिभुवन दत्त भी बड़े ही उत्साहित लग रहे थे। इसीलिए समय व्यर्थ ना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मंदिर की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। आज से लगभग 10 साल पहले, अमावस्या के एक दिन पहले की रात को मुझे एक अद्भुत स्वप्न आदेश मिला। उस स्वप्न आदेश में मुझे देवी ने कुछ बातें बताई। वो मैंने देखा कि एक जगह जमीन के अंदर एक मूर्ति है, जिन्हें देवी उग्रतारा कहते हैं। देवी तारा के प्रचंड व भयंकर रूप को देवी उग्रतारा कहा जाता है। स्वप्न आदेश मिलते ही मैं उसी वक्त नींद से जागकर उस स्थान पर पहुंच गया जिसे मैंने स्वप्न में देखा था।
वहां जाकर जब मैंने बहुत अंदर तक मिट्टी खोदी तो मुझे सचमुच देवी उग्रतारा की मूर्ति मिली। देवी की मूर्ति आकार में काफी छोटी सी थी, इसीलिए मैंने बाद में गांव के ही एक मूर्तिकार से उस मूर्ति को एक बड़े मूर्ति में परिवर्तित करवाया। उसके बाद जल्द ही मैंने ये मंदिर बनवाकर मूर्ति को स्थापित किया। वह एक बड़े से पूजा के आयोजन किया गया। सब कुछ ठीक से हुआ था, लेकिन बाद में एक समस्या उपस्थित हुई। मंदिर में गांव के लोगों का आना जाना व पूजा करना उनके लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा था। जो भक्त यहाँ पूजा करते उन्हें कोई न कोई शारीरिक क्षति व मानसिक विकार तक होने लगा था। ये सब देखकर मैंने लोगों के लिए ये मंदिर निषेध व बंद कर दिया। केवल मैं ही पुजारी के रूप में इस मंदिर में देवी उग्रतारा की पूजा करता हूँ। अगर किसी को कोई समस्या आती है या कोई यहाँ पूजा करना चाहता है तो मैं ही उनकी ओर से देवी की पूजा व प्रार्थना करता हूँ। इसी कारण से इस ओर कोई नहीं आता और यहाँ सुनसान ही रहता है। हालांकि अगर कोई साधु संत अपनी यात्रा में किसी कारण मेरे घर में कुछ दिन के लिए रहना चाहे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन एक बात है, चाहे कोई भी हो, उन्हें मंदिर की ओर मैं नहीं जाने देता। इसलिए कृपया आप लोग भी उधर मत जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप दोनों को बाद में कोई खतरा हो। तांत्रिक मसाननाथ और पुजारी रामचरण दोनों ही अब तक बड़े ध्यान से इस घटना को सुन रहे थे। त्रिभुवन दत्त द्वारा मंदिर से संबंधित पूरी घटना बताते ही तांत्रिक मसाननाथ बोले, अच्छी बात है। अच्छा, ये जो दूसरे लोगों की ओर से आप खुद देवी की पूजा व उनसे प्रार्थना करते हैं, क्या इसके बदले में आप लोगों से आर्थिक सहायता, यानी मेरे कहने का मतलब है इस कार्य के लिए आप पैसे भी लेते हैं? त्रिभुवनदत्त ना में सिर हिलाते हुए बोलने लगे, नहीं नहीं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देवी माँ के दिए सिद्धि व शक्ति द्वारा मैं तो लोगों का उपकार करता हूँ। इसके बदले में मैं उनसे पैसा या ऐसा कुछ भी नहीं मांगता। देवी माँ की कृपा से मुझे खाने और पहनने की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे कोई लोभ नहीं। इस कार्य के लिए लोगों से कैसे पैसे, ये पैसे लेने वेने का धंधा मैं नहीं करता। रात धीरे धीरे बढ़ रही है, आप लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा, रुकिए मैं खाना लेकर आता हूँ। खाना लेकर आएंगे मतलब आप नहीं खाएंगे? त्रिभुवनदत्त हंसते हुए बोले, असल में मैं अकेला ही रहता हूँ और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, इसलिए घर के पास ही एक आदमी के यहाँ बोल रखा है। उन्हीं के घर से 2-3 समय का भोजन पकाकर मुझे मिल जाता है। वो बड़े ही अच्छे लोग हैं। शाम को मंदिर में पूजा करने से पहले मैं उन्हीं के यहाँ गया था कि 2 और लोगों का भोजन बना दे। तांत्रिक मसाननाथ बोले, अरे आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास लाई, चिवड़ा, बतासा व कुछ फल था, वही खाकर हम आज रात बिता देते। हमें खाने की कोई परेशानी नहीं थी। अरे ये क्या बोल रहे हैं? आप मेरे घर आए हैं और चिवड़ा बतासा खाकर रहेंगे? ये नहीं हो सकता। कुछ देर बैठिए, मैं अभी जाकर खाना ले आता हूँ। इतना बोलकर त्रिभुवनदत्त कुर्सी से उठे और घर के बाहर चले गए। 15-20 मिनट के बाद ही त्रिभुवनदत्त अपने हाथ में खाने से भरा पात्र लेकर आ गए और दोनों के सामने अच्छे से थाली सजाकर भोजन परोस दिया। भोजन काफी स्वादिष्ट होने के कारण पुजारी रामचरण त्रिभुवनदत्त की सेवा व भोजन दोनों की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। रात्रि भोजन होने के बाद त्रिभुवनदत्त मुस्कुराते हुए बोले, चलिए अब आप लोग आराम करिए और नींद लीजिए। पूरे दिन चलने के कारण आप दोनों बहुत ज्यादा थक गए होंगे। मैंने सब कुछ आपके कमरे में रख दिया है, आप लोग आराम से नींद लीजिए। रात धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही थी। तांत्रिक मसाननाथ और पुजारी रामचरण को उनके कमरे में छोड़ त्रिभुवनदत्त की सोने के लिए वो अपने कमरे की तरफ चले गए। तख्ता काफी बड़ा था, इसीलिए दोनों ही एक कमरे में सोने वाले थे। दिन भर की थकान के कारण पुजारी रामचरण को लेटते ही नींद आ गई, लेकिन तांत्रिक मसाननाथ की आंखों से नींद अभी दूर थी। तांत्रिक मसाननाथ का मन किसी गंभीर सोच में खोया हुआ था। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उनका मन कुछ अशुभ होने वाला है, उसकी ओर बार बार संकेत कर रहा है। काफी देर तक लेटकर इधर उधर बहुत कुछ सोचने के बाद अपने शरीर के थकान के सामने उन्होंने भी हार मान लिया और धीरे धीरे नींद में खो गए।
लेकिन ऐसा क्या था जो तांत्रिक मसाननाथ को बार बार खटक रहा था? ऐसी कौन सी अशुभ घटना घटने वाली थी जिसके संकेत उन्हें बार बार मिल रहे थे? और क्या वो इस होने वाली अशुभ घटना को रोक पाएंगे? क्या उन्हें पता चलेगा कि क्या गड़बड़ है इस जगह पे? क्या त्रिभुवन दत्त जो दिखाई दे रहे हैं वैसे नहीं हैं? ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग में। जय माँ काली।